आइए समझते हैं एक दान हमें किस तरह से एक बड़ी मुसीबत से बचाता है। एक रियल लाइफ एप्लीकेशन, एक रियल प्रैक्टिकल जो मेरे क्लाइंट के साथ में ऐसा हुआ, चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। ये लड़की का चार्ट है, तुला लगन की कुंडली में ये जो है इनके गुरु तीसरे और छठे घर का मालिक है और गुरु चौथे घर में नीच का बैठा हुआ है। मतलब सामाजिक क्षेत्र खराब है, कोर्ट केस लगने की संभावना बहुत हाई है। और मंगल और शुक्र की युति कुंडली के छठे घर में है। शुक्र ये खुद है और मंगल पति है, छठे घर में गुत्थम गुत्ती कर रहे हैं दोनों बैठ के। यदि ऐसे में मंगल और शुक्र की युति किसी भी चार्ट में बन जाए तो ये एक्सटर्नल अफेयर को बढ़ावा देती है। और ऊपर से इनका तो सामाजिक क्षेत्र गुरु ने खराब कर रखा है। और यदि गोचर में गुरु की एनर्जी बढ़ जाए, गुरु की एनर्जी कैसे बढ़ेगी जब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो 4 सितंबर के बाद जैसे ही गुरु रेट्रोग्रेड हुआ, इनके सामाजिक क्षेत्र खराब, तो मतलब जो एक्सटर्नल अफेयर था वो सारी चीजें खुल गई। लेकिन ये 1 साल से गुरु और मंगल के दान कर रही थी, वो चीजें खुलने के बाद भी इनकी मैरिड लाइफ अफेक्ट नहीं हुई। मैरिड लाइफ ठीक चल रही है, उसमें इन चीजों को इग्नोर कर दिया। अब ये चीजें खुली लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ सपोर्ट कर रही है। देखिए किस तरह से हमारा दान इन चीजों को, घटनाओं को बचाता है, इन चीजों को डिले करता है। इसलिए कहता हूं समय रहते हुए उपाय करते रहिए। इस कुंडली में 100% डाइवोर्स होता है, लेकिन फिर भी इस डाइवोर्स की सिचुएशन को एक दान ने किस तरह से खत्म कर दिया। ये एक पावर होती है, एनर्जी को कंट्रोल करते हैं कैसे। और एक एनर्जी को कंट्रोल अगर समय रहते हुए कर लिया तो वो प्लेनेट करेगा वही जो वो चाहता है, लेकिन कर नहीं पाएगा। सारी सिचुएशन तो नहीं बदल सकते। अब एक्सटर्नल अफेयर चल रहा है, सामाजिक क्षेत्र खराब है, तो ओपन तो होगा ही किस्सा कभी ना कभी, और उस वजह से मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी यहां पर चीजें खराब नहीं हुई, क्योंकि ये 1 साल से गुरु के, मंगल के मैं दान करवा रहा था, तो गुरु मंगल की एनर्जी डाउन हो रही थी। लेकिन जैसे ही गोचर में गुरु की एनर्जी बढ़ गई, गुरु ने बम फोड़ दिया, क्योंकि दान एक लिमिट से ज्यादा एनर्जी को तो कंट्रोल कर नहीं सकता। लेकिन जब ये एनर्जी 3 से 5 गुना अचानक से बढ़ेगी तो ये बम फोड़ देगा। तो गुरु ने वही किया। 4 सितंबर को जैसे ही रेट्रोग्रेड हुए, इनके सामाजिक क्षेत्र खराब। अब इनके एक्सटर्नल अफेयर के बारे में जब पता लगा तो घर में थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ, लेकिन कुछ भी बवाल नहीं हुआ। मतलब सारी चीजें ठीक है, मैरिड लाइफ भी ठीक है, सब चीजें ठीक है और इजी चल रही हैं। अब ये दान अगर नहीं चल रहा होता तो यहां पर पूरी तरह से कोर्ट केस, लिटिगेशन और डाइवोर्स हो जाता। तो इस तरह से एक दान ने किस तरह से मैरिड लाइफ को बचाया, किस तरह से वो चीजें सपोर्ट करती हैं। क्योंकि मंगल शुक्र की युति ये पहले ही एक्सटर्नल अफेयर्स को बढ़ावा देती है। ऊपर से अगर सामाजिक क्षेत्र भी खराब हो गया और पति तो खुद छठे ही घर में, कोर्ट केस के घर में बैठा है, और बृहस्पति की एनर्जी जैसे ही बढ़ी, कोर्ट केस, लिटिगेशन ये सब, और बृहस्पति की महादशा भी चल रही है। तो ऐसे में सोचिए, इतना समय खराब होने के बावजूद भी हम उस ग्रह की एनर्जी को कैसे, किस तरह से इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी भी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैंने किस तरह से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल किया है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे किस तरह से मैं चीजों को मैनेज करता हूं। देखिए मेरी मीन लगन की कुंडली है, लगन में ही सूर्य छठे घर का मालिक पत्नी के घर को देख रहा है। मैरिड लाइफ चलने ही नहीं देगा। चलित चार्ट में शनि 10वें घर में बैठ के सप्तम घर को बैठ देख रहा है, वो भी नहीं चलने देगा, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही शत्रु हैं और दोनों ही मेरे 7th हाउस को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे में मैरिड लाइफ बहुत अफेक्टेड हो जाती है। और पत्नी के चार्ट में, मिथुन लगन के चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, शुक्र 5वें घर का मालिक अष्टम घर में बैठा है, मंगल की दृष्टि 2nd हाउस पे पड़ रही है, तो देखो कितना बवाल हो जाता है। और ऊपर से ग्रह मैत्री मैच नहीं हो रही, बुध और मंगल की ग्रह मैत्री, फिर भी रिश्ता ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, होंगे, मैं भी इंसान ही हूँ। वो एनर्जी तो इस तरह के डेवलप करेगी एनर्जी लेवल को, लेकिन हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ने नहीं देना है। उन प्रॉब्लम्स को बड़े पोलाइटली, पेशेंसली चीजों को हैंडल करना है। जब पत्नी गुस्सा करे तो शांत रहिए, इस कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि वो इंसान भी मजबूर है।
ज़बरदस्ती से गुस्सा नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा है गुस्सा करने का, वो प्लेनेट करा देगा। तो ऐसे में दूसरे इंसान को समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है? अगर नहीं समझे तो रिश्ता एक दिन में ही बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से प्लेनेट की एनर्जी को अपने इमोशंस के साथ में कंट्रोल करिए, क्योंकि वो प्लेनेट हर 10-20 दिन में, हर महीने में, हर हफ्ते में वो एनर्जी इस तरह से रिएक्शन की रहेगी कि आपके मन विचार, आपके थॉट्स में चेंजेस आ जाए, लड़ाई झगड़े हो जाएँ, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना है। वो प्लेनेट की एनर्जी उस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगी, लड़ाई झगड़े कराएगी, मतभेद कराएगी, मतलब डिस्प्यूट, हर तरह की चीज़ों के प्रॉब्लम वो क्रिएट करेगी। वो एक इंसिडेंट, वो एक इवेंट है, उस इवेंट के होते ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बस लोग उस इवेंट को झेल नहीं पाते। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 2 हस्बैंड वाइफ में हो गई लड़ाई अच्छी खासी। अब इस इवेंट से वो लोग बाहर नहीं निकल पाते। वो उसी इवेंट में होते-होते ही डिसीज़न ले लेते हैं। पत्नी मायके चली जाती है, पति घर छोड़ के भागने लगता है, खूब लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो ऐसे में वो इवेंट का आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इवेंट के पार्ट बन गए। वहाँ इवेंट्स के पार्ट नहीं बनना है, चीज़ों को इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और भूल जाओ कुछ नहीं हुआ। तो वो इवेंट फिर 20-25 दिन बाद फिर से क्रिएट होगा, फिर से होगा, तो फिर से ये चीज़ें प्रोसेस करते रहिए। इस तरह से वो प्लैनेट की एनर्जी बार-बार आपको इस तरह से हार्म करने की कोशिश करेगी, रिश्ते को खराब करने के बारे में सोचेगी। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो, इस तरह से चीज़ों को हैंडल करिए और दान, पाठ, पूजन करते रहिए। उनसे उस प्लैनेट की एनर्जी कंट्रोल बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ाएगी नहीं और एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी ही नहीं अगर आप दान कर रहे हो। दान छोड़ दिए ना तो आपका दिमाग बौखला जाएगा, आप लड़ाई-झगड़े के पार्टिसिपेट बन जाओगे। मैं क्यों नहीं लड़ाई-झगड़े का पार्टिसिपेट बनता? क्योंकि मेरा दान, पाठ, पूजन चलता रहता है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोल दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में इस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। और इवन मैं तो वाइफ़ के भी दान कराता हूँ, तो उनको भी अब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, चीज़ें अच्छी चलती हैं। तो इस तरह से एक मैरिड लाइफ़ को ईज़िली ठीक किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का सॉल्यूशन डाइवोर्स हो, अलग होना हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी भी मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम है, तो चार्ट देखकर समझ जाओ कि सप्तम घर का मालिक कहाँ बैठा है, कहीं सप्तम घर में प्रॉब्लम तो नहीं है। उसको ठीक करो, पूजा-पाठ करो, मंत्र जाप करो और दान करो। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह से मैंने ठीक कर रखा है, आप भी ठीक करिए, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।